साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़। मैं हूं उस समय दिल्ली कुतुब विहार में। यहां पे आज 3 दिन पूर्व राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। जयंती मनाई गई है और जयंती मनाने का क्या उद्देश्य रहा, क्योंकि बहुत सारी बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, कई सारी लड़कियों ने परफॉर्मेंस दी, सावित्रीबाई फुले के लिए बोला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं, इसको हम दिखाएंगे आपको। लेकिन आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, कार्यक्रम के आयोजन के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे सर से कि आज इस कार्यक्रम में ऐसा क्या कुछ हुआ और इस कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य था। सर, जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी सारे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी और ख़ासकर महिलाओं की बहुत सारी यहाँ भागीदारी रही। तो क्या कुछ कहना चाहें आज के कार्यक्रम के बारे में? आज जो सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन का आयोजन किया गया है, इसका मूल उद्देश्य कि समाज के अंदर जो हमारी विभूतियाँ हैं उनको उजागर किया जाए, उनके उद्देश्यों को प्रचारित किया जाए और उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, जो आज के समय में लुप्त होती जा रही है, कोई सरकार किसी पाठ्यक्रम में नहीं दिखाया जा रहा, उसको हम जनता के बीच में स्थापित करें। उनकी अच्छाइयों को समाज के अंदर, महिलाओं के अंदर स्थापित करें, ताकि महिलाओं का जब विकास होगा तभी हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। हमारी महिलाएं आज भी कुरीतियों से जुड़ी पड़ी हैं और उनको जो है विज्ञान की तरफ ले आना, कुरीतियों से अलग करना, उनके को ज्ञान देना, उनके बारे में समझदारी पैदा करना, ये मूल उद्देश्य है हमारे महापुरुषों की जयंती मनाने का। आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें राजबाला सैनी जी भी आई, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। भंते करुणा सिंह रोशन लाल जी ने भी महिलाओं की जो भूमिका होनी चाहिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में उनको अवेयर किया। और आप देख रहे हैं ये गुलामगिरी महिलाओं में बांटी गई, ताकि इसको लोग पढ़ें, समझें कि हमारे अंदर अंधविश्वास किस तरह जकड़ लिया है और हम अपने बच्चों का विकास नहीं कर पा रहे हैं। आज की जो जनरेशन है बहुत ही नर्वस होती जा रही है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद रोज़गार नहीं है और जो शिक्षा चाहिए वो हमारा स्कूल, हमारे कॉलेज दे नहीं रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को अवेयर करें, उनको शिक्षित करें, क्योंकि महिलाएं शिक्षित होंगी तो हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा बच्चा शिक्षित होगा, जो हम चाहेंगे वो कर पाएंगे। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जानेंगे। आज महिलाओं की शिक्षा की बात की है, महिलाओं को एजुकेशन की बात की जा रही है। हम सर से जानेंगे, जैसे कि राजबाला सैनी जी यहाँ आई, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, करुणा सिंह रोशन जी ने मोटिवेट, धम्माचार्य जी हैं, उनसे हम सब बात करेंगे। सर, महिलाओं को शिक्षित करने की बात की जा रही है, कैसे शिक्षित करेंगे सर? क्योंकि आज भी इस देश में ऐसी बहुत सी जगह ऐसी जहाँ स्कूल ही नहीं है, कॉलेज ही नहीं है, बहुत से लोग पढ़ ही नहीं पाए। कैसे आप लोग शिक्षा की बात की जा रही है? ऐसा है कि हमारे देश में जो पहले शिक्षिका थी ज्योतिबाई फुले, उनकी उद्देश्य को मानते हुए हम अपने महिलाओं को भी जागरूक कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। जबकि हमारे समाज के लोग, महिलाएं बहुत पीछे थी, उनको पढ़ने का उद्देश्य नहीं था, न कि पढ़ा जाए या कुछ, उन्हें पढ़ाने के लिए आगे हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी राजबाला सैनी जी भी आकर के बोले, समझाए बच्चों को, औरतों को, महिलाओं को, माता बहनों को कि आप लोग भी आगे बढ़ चढ़ करके आएँ और इसमें हिस्सा लें और अपने बच्चों को पढ़ने की आगे कुरीति से बढ़ाएं। यही हमारी समाज की है, जब भी बच्चे पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, यही हमारा। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश है? महिलाओं को कैसे आप आगे ले जाएं, कैसे एजुकेशन अवेयर करेंगे? बच्चों को एजुकेशन, जब स्कूल, आजकल तो बहुत महंगे महंगे स्कूल हो गए हैं, सरकारी स्कूल बना नहीं रहे हैं सरकार। जो आज की सरकार है स्कूल पर ध्यान कम दे रही है, मंदिरों पर ध्यान ज़्यादा दे रही है, जो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिर मस्जिद बनाएं, लेकिन स्कूल को बढ़ावा ज़्यादा दे, ताकि हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे उसमें सरकारी स्कूल में पढ़े और तभी हमारे बच्चे को आगे पढ़ाई के उद्देश्य होगा, वो पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फुले की आप लोगों ने आज जयंती मनाई, बहुत महिलाएं आईं, बहुत सारे लोगों ने आपने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम से काफ़ी सारी अवेयरनेस आती है, वो भी हुआ।
और कुछ क्या कुछ अलग हटके करना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं की आबादी जिस देश में है उतनी महिला शिक्षित नहीं है और ना ही उनकी उतनी भागीदारी है। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोले, बहुत सारे काम किए। आप लोग क्या कुछ करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावित्रीबाई फुले जयंती के ऊपर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी महिलाओं को आगे लाएं, पढ़ाएं। चाहे हमें एक समय की रोटी ना खाना पड़े, नमक रोटी भी खा के रहना पड़े, पर हम संदेश देते हैं लोगों को कि महिलाओं को, लड़कियों को अवश्य पढ़ाएं। लड़कियां हमारी पढ़ेंगी तो कई घरों को साक्षर करेंगी, शिक्षित करेंगी, यही हमारा उद्देश्य है। और हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से दिल्ली में अन्य जगहों पे सावित्रीबाई फुले जयंती मनाते हैं। और जिस दिन दिल्ली में हर जगह यह जयंती मनाना शुरू हो जाएगा, लोगों में जागरूकता आएगी। असली जो ज्ञान की देवी हैं वो माता सावित्री ही हैं, लेकिन हम लोग न जानने के वजह से कहीं और भटक गए हैं। तो मैं आधा मिनट का एक लाइन का सिर्फ गाना सुनाना चाहता हूँ। बड़े मुश्किलों से माने नारी को पढ़ाया, बड़े मुश्किलों से माने नारी को पढ़ाया, CM DM व PM बनाया, फिर भी ज्ञान की देवी को भुलाया, फिर भी ज्ञान की देवी को भुलाया। बड़े मुश्किलों से माने नारी को पढ़ाया, बड़े मुश्किलों से माने नारी को पढ़ाया, CM DM व PM बनाया, फिर भी ज्ञान की देवी को भुलाया, फिर भी ज्ञान की देवी को भुलाया। अगर भारत में जन्मी बाई न होती तो अपनी कभी भी पढ़ाई न होती, जानवर सा भटकता मैं इंसान। अगर तूने शिक्षा की सरगम बजाई न होती, अगर तूने शिक्षा की सरगम बजाई न होती, तूने ज्ञान की ज्योति जलाई न होती, तो भारत में जन्मी अगर सावित्री बाई न होती तो स्त्रियों की कभी समाज में बड़ाई न होती। धन्यवाद। नाम बताइए सर अपना एक बार। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा है और मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूं और मैं भी दिन रात इस कार्य को कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि समाज आगे बढ़े और अधिक से अधिक महिलाएं साक्षर हों, शिक्षित हों। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ हम लोग इस मिशन से जुड़े हैं और कार्य को कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए सर ने कितनी अच्छी बात कही, कविता के माध्यम से कितना बहुत बड़ा संदेश दिया। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था, अगर मैं आज देश की प्रधानमंत्री बन पाई हूं तो सावित्रीबाई फुले के कारण है। क्योंकि आज देश में जो महिलाएं DM, SDM या फाइटर प्लेन चला रही हैं वो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है कि उन्हीं के कारण ये आज महिलाएं आगे बढ़ पा रही हैं। हम बात करेंगे मैडम से। आज मैडम दिख भी रही हैं सावित्रीबाई फुले के लुक में। आइए मैडम से जानेंगे आज इस कार्यक्रम में। मैम आप तो बिल्कुल आज सावित्रीबाई फुले के लुक में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में? जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने सभी ने साथ दिया, उसी तरह से घर घर सब औरतों का, महिलाओं का, बेटियों का, बच्चियों का उत्साह और बढ़ाएं कि वो सारी जगह अपना नाम परचम लहरा दें भारत का, कि हाँ कि हम इस भारत की बेटियां हैं। आज मैम इस कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित किताब गुलामगिरी का यहाँ पे आप लोगों ने दिया महिलाओं को, क्या उद्देश्य था और क्यों किस किताब को दिया गया? इसका उद्देश्य सर बताना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उस किताब में वर्णन सारा किया गया है, वो किताब पढ़ने के बाद ही आप जान सकेंगे कि किस तरह से हमें पिछाड़ा गया है समाज में। जो इस भारत देश में शासन करने वाला स्तर था हम लोगों का, उसको किस तरह से गर्त में घुसा दिया गया है। ठीक है, दानियल सर से बात करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को किया है। तो सर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के करने के बाद? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज में सावित्रीबाई फुले ने जिन्होंने जो त्याग किया था, जितना बड़ा उन्होंने अपना त्याग किया उसको पहुँचाएँ जन जन तक,
क्योंकि मैंने जब देखा समाज में लोगों को से पूछा कि सावित्रीबाई फुले कौन है, तो कोई नाम भी नहीं जानता है। तो मैं ये इसलिए हमने 31 तारीख को रखा था कि हम आज कार्यक्रम करेंगे और सबको बताएंगे और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने घर पे 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाएं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जितनी महिलाएं थी सबने आश्वासन दिया है कि हम अपने घर पे सावित्रीबाई फुले की जयंती तो मनाएंगे ही, अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करेंगे, जो उनकी सहेलियां हैं, जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं, उनको भी प्रेरित करेंगे। तो हम लोग का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है। और एक अभी हमारा 7 तारीख को भी एक दुर्गा पार्क में एक आयोजन होने वाला है सावित्रीबाई फुले जी का। तो ये उत्साह बहुत बड़ा है और हम लोग और ही उत्साहित होकर के आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। हमारे साथ हैं इस समय कविता ने नेशनल लेवल पे योग में अपना परचम लहराया है और मुंबई वगैरह कई शहरों में कार्यक्रम करके आई हैं। आज यहाँ पे सावित्रीबाई फुले जयंती का कार्यक्रम रखा गया है कुतुब बिहार में। यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हम जानेंगे कविता इसे जो इन्होंने योग के बारे में जो परफॉर्मेंस दी और योग इनका कहाँ से इन्होंने सीखा और योग के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। कविता जी, आज आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बधाई। आप नेशनल लेवल पर गए, क्या कैसे कुछ आपको पता चला योग के बारे में और किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई योग के बारे में? हाँ जी, एक्चुअली मैंने स्कूल लेवल से योगा जो है शुरू किया था, बट उस टाइम पे क्लास 6 to 12 तक मैंने योग प्रैक्टिस की। लेकिन उस टाइम पे मैंने सिर्फ इतना सीखा कि योग जो है सिर्फ आसन है और प्राणायाम है। क्योंकि स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते थे तो वहाँ पे हमें सिर्फ आसन करना होता था या ब्रेथ रिटेंशन प्रैक्टिसेस करनी होती थी। लेकिन मेरी टीचर ने मुझे इंस्पायर्ड किया फर्दर। उन्होंने बोला कि आपको अपना योग में करियर देखना चाहिए क्योंकि आप बहुत अच्छा करते हो और आपने नेशनल लेवल के मेडल्स भी जीते हैं। तो उनसे इंस्पायर्ड होके फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, डिप्लोमा किया मोरारजी देसाई से। आफ्टर दिस मैंने मास्टर्स किया हरिद्वार से। वहाँ पे एक्चुअली हरिद्वार में बहुत अच्छे अच्छे योगा के कोर्सेज़ हैं, तो वहाँ मैंने रेजिडेंशियली मतलब वहाँ रहकर योग का अभ्यास किया 2 साल तक। वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक्चुअल में जो मैंने सीखा था वो मुझे इन थ्योरी मतलब थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं फर्दर योग में, तो वहाँ समझ आया कि योग सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं बल्कि योग में बहुत सारी ध्यान की टेक्निक्स हैं जिसे हमें अगर हम फॉलो करें और लाइफस्टाइल में अगर उसे अडॉप्ट कर लें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ईजी हो जाता है। और एक्चुअल में लाइफ स्टाइल ईजी बनाना मतलब आज के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब मैं थी तो बिकॉज़ मैं योग में जुड़ी हुई थी तो मैंने कभी स्ट्रेस फील नहीं किया, जेन्युइनली मैं बताऊं तो। लेकिन अब मैं एज अ टीचर हूँ ITL पब्लिक स्कूल में और मैं देखती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं कि मतलब वो कैसे करें मतलब ये वाली चीज़ें। तो फिर कुछ बच्चे आके कंसल्ट भी करते हैं कि मैम क्या करना चाहिए। तो फिर मैं उनको सिंपल यही चीज़ें बताती हूँ कि बच्चे कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आप अगर रेगुलर फॉलो करते हो, अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो तो इन चीज़ों को लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करो, कुछ योग प्रैक्टिसेस को, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को, सो दैट उनका कॉन्फिडेंस फर्दर बिल्ड हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मतलब कर पाएँ अपनी फील्ड में। सो इट्स ऑल अबाउट दिस, यही मैं कहना चाहूँगी। आपने कहा योग को बहुत से लोग सुबह कहते हैं कि सुबह उठ के प्राणायाम करना, योग करना, लेकिन योग को आप नेशनल लेवल पे गए, नेशनल लेवल पे आपने गए, आप वहाँ गए, लेकिन योग के बाद और कुछ क्या ऐसी नई चीज़ें जो नई चीज़ें हमें आप बताना चाहेंगे कुछ नया कुछ? एक्चुअल में अगर स्कूल लेवल पे हैं जब हम कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं तो जो अगर आपने नेशनल्स खेले हैं तो फर्दर वो आप में भी हेल्प करते हैं। मतलब लाइफस्टाइल का पार्ट तो है ही है, इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकाली हुई हैं कि अगर आपने नेशनल में कंपटीशन विन किया है तो जब आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो आपके लिए एडमिशन लेना बहुत इजी हो जाता है, जो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। जिस कॉलेज से मैंने स्टडी की है जीसस एंड मेरी कॉलेज, वहाँ मैंने बीकॉम ऑनर्स पढ़ा। वहाँ की जो कट ऑफ थी बीकॉम ऑनर्स की वो 98.25 थी। आप मानेंगे नहीं, मेरा नॉर्मल परसेंटेज 85 था और वहाँ मुझे ऐसे प्रायोरिटी दी गई क्योंकि वो भी कॉलेज भी यही चाहता है कि हमारे पास ऐसे बच्चे आएँ जिन्हें जो हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर सके। तो फिर वहाँ मैंने कंपटीशन खेले। जब मैंने मास्टर्स किया वहाँ मैंने कंपटीशन खेले यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो अपनी यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया और वहाँ पर मुझे सिल्वर मेडल मिला। सो
ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्दर स्टूडेंट्स को मतलब अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने के साथ साथ उन्हें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टूडेंट को क्या, इन स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन लोग हैं, और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे योग के बारे में और योग से संबंधित चीज़? मैं बस एक ही लाइन में सम अप करना चाहूँगी कि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये थी कविता जी ने बताया, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आप खुद स्वस्थ रहेगा, खुद स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है। और योग के बारे में उन्होंने बताया, जब इनका एडमिशन होने को था तो बीकॉम ऑनर्स की 98% मेरिट थी, लेकिन इनका 85 हो रहा था। लेकिन योग के कारण इनको इस कॉलेज में लिया, क्योंकि कॉलेज भी चाहता है कॉलेज में टैलेंटेड स्टूडेंट्स आएँ जो कॉलेज आगे चल के नाम रोशन करें, जिससे कि कॉलेज का भी नाम रोशन होता है। कविता जी ने अपनी बहुत सारी बातें बताई, और आप भी हमें कमेंट बॉक्स कर बताइए योग के बारे में, और अगर कुछ चीज़ें अगर हम नेक्स्ट एपिसोड में भी दिखाएं, कविता जी से बात करेंगे कि योग के बारे में और क्या बेहतर चीज़ बता सकते हैं हमको। आप देखते रहिए मेरे साथ इंडस न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।